आँखों की खुशी। माँ, आप कुछ दिनों के लिए यहाँ क्यों नहीं आ जाती? नई जगह बदलने से आपको अच्छा लगेगा और मेरा भी मन लग जाएगा। मैं कल ही आपका टिकट कराती हूँ। अब माना मत करना। सोनाली कहने को कह तो गई, पर जानती थी माँ आसानी से मानेगी नहीं। पिताजी के ना रहने के बाद से वह भैया के यहाँ ही रह रही थी। कुछ तो एक माँ का अपने बेटे की तरफ प्राकृतिक झुकाव और कुछ बिटिया के घर ना रहने की प्रचलित परंपरा। दोनों कारणों से उनका वहाँ से निकलना नहीं हो पा रहा था। पिछली बार जब वह उनसे मिलने गई थी तो वह कुछ उदास सी लगी। पूछा तो बोली, नहीं सोना, कोई तकलीफ़ नहीं है। जो चाहिए तुरंत मिल जाता है। सब कुछ बैठे बैठे हो जाता है। अब इस उम्र में और क्या चाहिए, कोई कष्ट नहीं यहाँ। पर उसका मन नहीं मान रहा था। सब है तो फिर उदासी सी क्यों पसरी रहती है उनके चेहरे पर? क्या किसी की कोई बात दिल पर ले ली है? मन की ज़रूरतें शरीर से अलग होती हैं, जिन्हें पूरा करना शायद इतना आसान नहीं। इस बार मन बना ही लिया था सोनाली ने, और बहुत आग्रह कर वह उन्हें अपने यहाँ ले ही आई। सोचा था कि यहाँ आकर वह खुश रहेंगी, पर माँ यहाँ भी बहुत खुश नहीं थी। वह उनका पूरा ध्यान रखती, बातचीत भी करती। वक्त मिलने पर सब मिलकर ताश लूडो भी खेलते, पर उनकी आंखों की उदासीन कम न हुई। मुझे उनकी यह हालत देखी नहीं जा रही थी। शायद माँ का बूढ़ा होना बच्चों को बिल्कुल रास नहीं आता। 40 से अधिक वर्षों से जिसने अन्नपूर्णा की भूमिका निभाई हो, अपने वृद्ध परिवार के हर सदस्य की ज़रूरत भाग भाग कर पूरी की हो, उसे ये गुमसुम सा देख मन बहुत उदास हो जाता है। क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा था। सोनाली सोच सोच कर परेशान थी। उस दिन ऑफिस से लौटी तो उसकी 15 वर्षीय बेटी प्रिया नानी संग किचन में थी। क्या कर रही हो? और नानी को यहाँ गर्मी में क्यों बैठा रखा है? सोनाली चिल्लाई। बेसन का हलवा बनाना सीख रही हूँ। नानी बहुत अच्छा बनाती हैं, प्रिया ने खुश होकर बताया। उसकी बात सुन माँ खुश हो गई, पर बोली, तेरी माँ मुझसे भी अच्छा बनाती हैं बेटा। सब तारीफ़ करते हैं उसके पाक कला की। बनाती होगी नानी, पर उन्हें फुर्सत कहाँ। मुझे आपसे सब सीखना है। माँ को भी तो आपने ही सिखाया है, फिर सीधे गुरु से क्यों न सीखूं? हंसती हुई प्रिया नानी से लिपट गई। ठीक है, पर गुरु दक्षिणा देनी होगी, नानी बलाए लेती बोली। आप जो कहोगी पेश कर दूंगी। नानी एकलव्य से कम नहीं, मैं इतराती प्रिया बोली। क्या चाहिए ये तो शिक्षा पूरी होने पर बताऊंगी। कल हम रसगुल्ले बनाएंगे। उनकी भीगी हुई आवाज़ से बेइंतहा प्यार झलक रहा था। माँ के चेहरे की खुशी देखते ही बनती थी। यह एहसास कि किसी को उनकी ज़रूरत है, उनके पास कुछ ऐसा है जो वह दूसरों को दे सकती हैं, उनमें एक नई ऊर्जा भर रहा था। उनके मुखमंडल की आभा देखते ही बन रही थी। आज पता चला कि हमारे बड़ों को जहाँ प्यार और सहारे की ज़रूरत होती है, वहीं इस एहसास की भी कि इतने साल के उनके अनुभव की सबको ज़रूरत है।